हमारे भोजपुरी में एक आदमी का इंटरनेशनल कोई गाना है और खेसरिया का 4 गो है। इस इवेंट के बाद उनका गाना अब अंतरिक्ष में बजेगा। पवन सिंह का कितना गाना इंटरनेशनल है, खेसारी लाल का कितना गाना इंटरनेशनल है, इस पर बहस छिड़ी हुई है। जो आजकल भैया भोजपुरी के मार्केट में तगड़े तरीके से वायरल है, तगड़े तरीके से इस पर बहस हो रही है। इंटरनेशनल गाना है ना, है ना, है ना। और खेसरिया का 4 गो है। इस इवेंट के बाद उनका गाना अब अंतरिक्ष में बजेगा। और जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं या फिर पोस्ट कर रहे हैं, वो सारे के सारे आपको गलत जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जानकारी का अभाव है, वो ऊट पटांग कुछ भी पोस्ट करें, वीडियो बनाए तो समझ में आता है कि चलो भाई इसको जानकारी नहीं है। लेकिन पढ़े लिखे जानकार लोग भी सिर्फ भीड़ देखकर वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, उसकी तरफ से ज्यादा लोग बोल रहे हैं, चलो उसके समर्थन में बोल देता हूँ, उसकी सपोर्ट में बोल देता हूँ। ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा व्यूज मिलेगा, ज्यादा पैसा आएगा। अगर उसकी तरफ नहीं, ज्यादा लोग नहीं, अच्छा इसकी तरफ ज्यादा लोग है ना, चलो इसके सपोर्ट में बोल देता हूँ। इसके साथ में ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा व्यूज मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। पैसा ही पैसा होगा। तो कोई इधर से उसको टारगेट कर रहा है, कोई इधर से उसको टारगेट कर रहा है। असल में सही जानकारी आपको कोई नहीं दे रहा है। और वैसे भी आजकल भारत में कौन सही जानकारी पाना चाहता है। पॉलिटिक्स में भी ऐसे ही है, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, सच से घंटा किसी को कोई लेना देना नहीं है। सच किसी को नहीं जानना है, किसी को नहीं सुनना है। झूठ के पीछे सब भागे पड़े हैं। वही चीज भोजपुरी में भी है, खेसारी वर्सेस पवन में। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सच कोई नहीं जानना चाहता। कुछ % ऐसे लोग हैं जिनको सच जानना है। असल में इसके पीछे है क्या। फिर ऐसे लोग जब सबकी वीडियो देख के थक जाते हैं, उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलता, तो फिर वो लोग हमारे जैसे यूट्यूबरों के पास आते हैं कि भैया फलाना ऐसी कह रहा है, ढिमकवा ऐसी कह रहा है, आप ही बताइए क्या सही है। उन लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं हम लोग। तो किसका गाना इंटरनेशनल है, खेसारी लाल का या पवन सिंह का, और कितना गाना इंटरनेशनल है, इसके बारे में बात करें। देखो, इसमें 2 बातें हैं। एक होता है इंटरनेशनली बजना और एक होता है इंटरनेशनली होना। होने और बजने में जमीन आसमान का फर्क है। अब जब मैं कुवैत में या कतर में मैं काम करता था, उस टाइम पर मैं अपने घर से सूजी का हलवा बनवा के लेके जाता था। तो क्या कहूँ मैं, वो सूजी का हलवा मेरा इंटरनेशनल है? नहीं ना। लेकिन मेरे हलवे ने इंटरनेशनली ट्रेवल तो किया, राइट। तो भोजपुरी का जितना भी गाना विदेशों में बजता है, वो बिल्कुल ऐसा ही है, सिर्फ बजता है। सिर्फ विदेशों में बजने की वजह से अगर गाना इंटरनेशनल हो जाता है, तो उस हिसाब से तो मैं इंटरनेशनल डॉक्टर हुआ। हाँ भाई, जब मैं कतर में काम करता था तो वहां पर एक बंगाली मेरे पास आया, बोलता भैया पेटवा गुड़ 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 कर रहा है। मैं बोला गाय का दूध गर्म कर घगड़ा के पी लो, गुड़ 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 धुर 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 करके पीछे से बाहर निकल जाएगा। तो मैं हुआ ना इंटरनेशनल डॉक्टर। अगर ऐसे कोई इंटरनेशनल हो जाता है तो फिर तो हम सभी इंटरनेशनल यूट्यूबर हैं, है ना। क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल का एनालिसिस चार्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें दुनिया भर में हमारी वीडियोस चलती हैं। अमेरिका में भी चलती हैं, इंग्लैंड में भी चलती हैं, सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, मस्कट, ओमान और पता नहीं कहाँ कहाँ चलती हैं। मॉरिशस तक में वीडियो हमारी चलती है। अरे हमारी तो छोड़ो, कोई नया यूट्यूबर 0 सब्सक्राइबर वाला अगर वो चैनल बना ले, पहली वीडियो डाले और उसके वीडियो पर सिर्फ 100 व्यूज भी आ जाए ना, तो उसमें से 5 व्यूज इंटरनेशनली होता है, तो हो गया वो इंटरनेशनल यूट्यूबर पहले ही दिन। अरे ये सोशल मीडिया है भाई, ये हर जगह चलता है। कोई यूट्यूब से वीडियो उठा के देख लिया, कोई यूट्यूब से गाना उठा के सुन लिया, इसका मतलब ये थोड़ी कोई इंटरनेशनल हो गया। अगर ज़्यादा बजने की वजह से कोई गाना इंटरनेशनल हो जाता है, तो भोजपुरी का विदेशों में सबसे ज़्यादा बजने वाला जो गाना है वो है फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी। वो नहीं है इंटरनेशनल गाना। अब कुछ पढ़े लिखे गंवार लोग आपको ये दिखा रहे होंगे कि देखो गूगल पे, हाँ गूगल पे इंटरनेशनल गाना कौन सा है भोजपुरी का, लिखने पर लॉलीपॉप लागेलू 2 आ रहा है। नहीं 2 नहीं, पहले वाला है, सॉरी, लॉलीपॉप लागेलू वाला गाना आ रहा है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब जब स्कूल में पढ़ते थे तो सच में ये लोग क्लास अटेंड करते थे या फिर स्कूल का पिछवाड़ा घूम के आ जाते थे। क्या इन्हें नहीं पता है कि गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है। गूगल खुद से कुछ नहीं लिखता है। गूगल पे सैकड़ों हजारों की संख्या में वेबसाइट बनी हुई है। हो सकता है कि उन हजारों वेबसाइटों के बीच में एक वेबसाइट मेरा भी हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो कि मेरा भी एक वेबसाइट है, मैंने भी बना रखे हैं, और मैंने उस वेबसाइट पर लिख दिया कि भोजपुरी का फलाना गाना इंटरनेशनल गाना है,
तो आप जब भी इस कीवर्ड को सर्च करेंगे कि भोजपुरी का कौन सा गाना इंटरनेशनल है, आपके सामने यूट्यूब मेरा ही लिखा हुआ आर्टिकल लाके रख देगा कि देखो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि फलाना गाना इंटरनेशनल है। तो आपको गूगल से उतनी ही जानकारी मिली जितनी जानकारी मेरे पास है। लाइक उसको मैंने लिखा है, तो मेरे पास जितनी जानकारी है उतनी ही जानकारी आपको मिली। अब हो सकता है कि मैं पवन सिंह का चमचा हूँ, हो सकता है कि मैं खेसारी लाल का चमचा हूँ, तो मैं उसी हिसाब से तो लिखूंगा। चिरकुट के इनके देखो गूगल में दिखा रहा है। गूगल पे लिखी हुई कोई भी चीज कोई इंसान लिखता है, गूगल खुद नहीं लिखता। अब जिस इंसान ने उस चीज को लिखा है वो किस माइंड सेट का इंसान है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि मैं पवन सिंह का चमचा हूं अगर, तो मैं अपनी वेबसाइट पर यही लिखूंगा कि पवन सिंह का सारा गाना इंटरनेशनल है, पवन सिंह दुनिया के सबसे बड़े इंसान हैं, पवन सिंह से अच्छा इंसान दुनिया में कोई नहीं है। मैं पूरा उनकी भक्ति छाप दूंगा। तो जब भी आप गूगल पे सर्च करेंगे कि पवन सिंह कैसे इंसान है, आपके सामने मेरा लिखा हुआ ये आर्टिकल छाप देगा यूट्यूब कि देखिए यहाँ पवन सिंह ऐसे इंसान है। सॉरी गूगल, यूट्यूब बोला मैं, सॉरी गूगल। गूगल खुद से कुछ भी नहीं लिखता है, ठीक है। जो इंसान ने लिखा है वो जिस माइंड सेट का इंसान है वो उसी हिसाब से लिखेगा और आपको वही जानकारी मिलेगी जो लिखने वाले के दिमाग में है। तो मान लीजिए कि मैंने गूगल पे लिखा, वही बात मैं यूट्यूब पे बता रहा हूँ, तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है तो मेरे लिखे हुए आर्टिकल पे तुम्हें कैसे भरोसा है भाई? हैं? वहाँ भी तो मैं वही लिखूंगा ना जो मैं यहाँ बताऊंगा। अब ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि गूगल पे जितनी बातें लिखी है सब झूठ ही है या हर बातें किसी का माइंड सेट ही है, नहीं। मैथ के लिए गूगल सबसे बेस्ट है, क्योंकि 1+1 2 ही होता है, गूगल भी आपको 2 ही बताएगा। 2 और 2 4 ही होता है, तो गूगल भी आपको 4 ही बताएगा। वहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। लेकिन न्यूज में आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है गूगल से। गूगल में कई सारी बातों को क्या किया जाता है कि पैसे दे करके प्रमोट भी करवाया जाता है, ताकि कोई ये वाला कीवर्ड सर्च करे तो मेरा ही आर्टिकल उसको सबसे पहले दिखे। इसके लिए उसको कहते हैं, जैसे गूगल यूट्यूब पे होता है ना कि जैसे अपनी चीज़ों को प्रमोट करवा देते हैं, तो आप जब भी यूट्यूब खोलते हो जो लोग प्रमोशन करवाए रहते हैं पैसा दे करके, उनका कंटेंट आपको सबसे ऊपर दिख जाता है। वैसे ही गूगल पर भी अपनी चीज़ को प्रमोशन करवाया जाता है। गूगल को पैसा दे दोगे आप एडवर्ड को, तो वो क्या करेगा, कोई भी आदमी जब सर्च करेगा तो जिसने पैसा दिया है उसका आर्टिकल सबसे ऊपर आपको दिखाया जाएगा। गूगल से आपको किसी भी न्यूज के बारे में उतनी ही जानकारी मिलेगी जितनी जानकारी उसे छापने वाले के पास है, ठीक है। गूगल कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखता है। गूगल ट्रम्प चच्चा से पूछने नहीं जाता है, ट्रम्प चच्चा तुम्हारे यहाँ तो क्लब वलब में देख रहा हूँ कि पवन सिंह के गाने में बज रहा है, तो क्या करें, पब्लिक पूछ रही है, क्या बताएं उनको, इंटरनेशनल बताई दें? ऐसा गूगल ट्रम्प चच्चा से पूछने नहीं जाता, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि भोजपुरी का एक सिंगल गाना भी इंटरनेशनल गाना नहीं है। हाँ, कुछ गाने ऐसे हैं जो इंटरनेशनली बजते हैं, उनमें से कुछ गाने कम बजते हैं, कुछ गाने ज़्यादा बजते हैं। लाइक लॉलीपॉप लागेलू ज़्यादा बजते हैं, उससे भी ज़्यादा फुलौरी बिना चटनी बजता है। मैं भी जब कतर में काम करता था तो हमारे कैंप में बहुत सारे यूपी के, बिहार के, महाराष्ट्र के, झारखंड के सब हम लोग एक साथ में रहते थे। होली का दिन आया, एक बड़ा सा साउंड लेके आए, बजाए रंग बरसे भीगे चुनर वाली, सब नाचे भी वहाँ पर, हैं। तो ऐसे कोई भी गाना इंटरनेशनल नहीं होता है, हाँ इंटरनेशनली बजता है, आप ऐसा कह सकते हैं। वो इंटरनेशनल गाना ऐसा नहीं, इंटरनेशनल गाना वो होता है जो बहुत सारे लैंग्वेज में बनता है, बहुत सारी भाषाओं में बनता है, और जिस देश में बजाना है उस देश की सरकार से परमिट लिया जाता है, उनकी भाषा को इंक्लूड किया जाता है, वो होता है इंटरनेशनल। मैं कोई फिल्म बना रहा हूँ, मुझे कई सारी कंट्री में रिलीज करना है, मैं उनकी भाषा में अपनी फिल्म को डब करूँगा, फिर उनसे परमिट लूँगा, उनके यहाँ सेंसर कराऊँगा अपनी फिल्म को, फिर उनके यहाँ रिलीज करूँगा, वो होगा इंटरनेशनल। यूट्यूब से उठा के किसी ने बजा के नाच लिया, वो इंटरनेशनल नहीं होता, ठीक है। खैर, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि इंटरनेशनल होने में और इंटरनेशनली बजने में फ़र्क होता है। हाँ, भोजपुरी के बहुत सारे गाने हैं जो इंटरनेशनली बजते हैं, लेकिन वो गाना प्रॉपर इंटरनेशनल गाना नहीं है। किसी भी एक ऐसी कंपनी में चले जाइए जो गाना रिलीज करते हैं, वो कोई भी गाना रिलीज किए होंगे जिसका व्यूज सिर्फ 10,000 ही हो, उनसे जाइए और कहिए कि उस गाने का हमें चैट दिखाओ कि वो गाना कहाँ कहाँ बजता है।
एनालिसिस में जा करके उसमें एक ऑप्शन होता है जिस पर आप क्लिक करेंगे तो बताएगा कि वो गाना कहाँ कहाँ बजा हुआ है, कितने कितने % किस किस देश के लोग सुने हैं। एक सिंगल पूरी भोजपुरी में आज तक जितने भी गाने रिलीज हुए हैं, एक सिंगल गाना भी ऐसा नहीं होगा जो विदेश में कहीं पर न बजा हो। सारे के सारे गाने किसी न किसी देश में जरूर बजे होंगे। हमारी वीडियो भी कम से कम 20 से 25 कंट्रीज में चलती है, तो ये सब इंटरनेशनल थोड़ी हो गया है। रोनाल्डो नाच रहा था, एक स्टेज लगा दिए होते, 2 मॉडल खड़ा कर दिए होते, ऑर्केस्ट्रा हो जाता। खैर, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कोई बातचीत करनी है, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। कोई बात हो तो ये प्रमोशन करना है, वो प्रमोशन करना है, उसके लिए प्लीज़ आप लोग मैसेज ना करें। कोई भी चीज़ प्रमोशन करवाना है तो उसके लिए इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी मिलेगा, उस पर आपको ईमेल करना होता है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसे फॉलो करना होता है, जो चार्ज होता है उसे पे करना होता है, उसके बाद होता है प्रमोशन। सब मुंह उठा के इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर देने से कुछ भी प्रमोशन नहीं होता। ओके, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।